नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पशुओं के घटे हुए दूध को कैसे बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, हम अपने पशुओं को तमाम तरह की चीज़ें देते हैं, जैसे हम अपने पशुओं को गेहूं देते हैं, मक्का देते हैं, बाजरा देते हैं, प्लस हम सूखा चारा भी देते हैं और ग्रीन फीड यानी कि हरा चारा भी देते हैं। हमें सूखा चारा में तो पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जो हरा चारा होता है वो हमारे पशुओं के लिए काफ़ी ही लाभदायक माना जाता है। हरा चारा में अनेक प्रकार के विटामिन्स, अनेक प्रकार के मिनरल्स और पोषक तत्व होते हैं। पशुओं को कम से कम 50% हरा चारा अवश्य देना चाहिए, और वहीं अगर हम सूखा चारा की बात करें तो वो 10 से 15% होनी चाहिए। अब बात करते हैं दाना दलिया में। तो मेरे किसान भाइयों, दाना दलिया में आप गेहूं, मक्का, बाजरा, आपके घर में कोई भी मोटे अनाज हो उसका छोटा छोटा भाग करा के और दलिया बना लीजिए। अब क्या करें कि कम से कम अगर आपकी पशु 10 लीटर दूध करती है तो 5 केजी दाना दलिया लें, और उसमें कम से कम, जैसे गेहूं का आपने दलिया बना लिया, उसमें कम से कम 100 ग्राम आप क्या करें कि आप सरसों का तेल डालें, प्लस में 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर ऐड करें। हो सके तो मेरे किसान भाइयों, उसमें मिनरल मिक्सचर के साथ आप गुड़ को भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम के साथ साथ आयरन होता है, जो हमारे पशुओं के भूख के साथ साथ उनके दूध का भी निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं कि इन सारे चीज़ों को लेने के बाद हमें ऐसा कौन सा काम करना है जिससे हमारे पशुओं का कभी दूध न घटे और हमारे पशुओं के दूध के साथ साथ कभी कमजोरी न आए। क्योंकि जब कमज़ोर पशु होती है तो फिर गर्भधारण नहीं कर पाती है। नेक्स्ट 2-3 ब्यात के बाद पशु कमजोर हो जाती है। पशुओं को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए एक ऐसा गजब का नुस्खा हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप नुस्खे को अगर अपनाते हैं तो आपके पशुओं का पेट ताज़ा बना रहेगा, आपकी पशु जो है कि उसका भूख भी खुल के लगेगा, और साथ साथ में आपके पशुओं का दूध भी नहीं घटेगा। हमें कम से कम प्रतिदिन अपने पशुओं को, ये गर्मी के महीने में महुआ का जो पेड़ होता है उसका जो फूल होता है, महुआ का जो फूल होता है, उसी फूल को, अब महुआ का फूल आपने देखा होगा जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, अपने पशुओं को चारे दाने में मिला के खिलाते हैं, लेकिन इसकी मात्रा अगर हम आप बात करें तो कम से कम 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 ग्राम महुआ जो होता है मेरे किसान भाई, उसका जो महुआ के पेड़ से जो फल निकलता है वो ग्रीन कलर का होता है और सुखा देने पर रेड कलर का हो जाता है। तो वहीं महुआ लेकर आना है खरीद कर सूखा हुआ महुआ को, और आप जब अपने पशुओं का दाना दलिया बनाते हैं तो उसी दाना दलिया में उस महुआ को, सूखा हुआ महुआ को मात्र 50 ग्राम, अन्यथा अपने मुट्ठी से 1 मुट्ठी महुआ उसमें डाल दीजिए और उतना ही गुड़ डाल दीजिए उस दाना दलिया में, और अपने पशुओं को प्रतिदिन इसका सेवन कराइए। अब जब बात कर रहे हैं कि 10 केजी आपकी पशु दूध देती है तो 5 केजी दाना दलिया में आप उसी में 2.5 केजी सुबह उसको खिलाइए, 2.5 केजी शाम को खिलाइए दलिया, और उसी दलिया में आप सिर्फ 50 ग्राम महुआ डालिए। पशु के पेट में 25 ग्राम सुबह में महुआ का फल जाएगा और 25 ग्राम शाम को जाएगा। महुआ जो होता है हमारे पशुओं के लिए बहुत ही ताकतवर माना जाता है। महुआ की रोटी जो है कि पहले के बुजुर्ग लोग खाते थे और बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे, और बहुत शरीर में उनका जो है कि स्ट्रॉन्ग उनका बॉडी रहता था, और हमारे पशुओं को भी खिलाया जाता था। जब गाँव में हमने अक्सर देखा है और बुजुर्गों से पूछा है कि जब वो अपने घर से 6-6, 7-7 बैल लेकर जाते थे खेत को जोतने के लिए, उस समय ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं थी, और जब हमने एक बुजुर्ग से पूछा कि आप अपने बैलों को क्या खिलाते थे तो उन्होंने कहा कि सर, हम अपने बैलों को महुआ खिलाते हैं, इससे हमारी बैल जो होते हैं दिन भर खेत में काम करते हैं फिर भी नहीं थकते हैं। यानी कि महुआ में वो ताकत है जो कि हमारे पशुओं के पाचन तंत्र से लेकर और पशुओं के शारीरिक बल को भी प्रदान करता है। तो मेरे किसान भाइयों, आप भी एक बार ट्राई करें अपने पशुओं के लिए। मात्र 50 ग्राम सुबह में, 50 ग्राम शाम को आप महुआ का प्रयोग करें, और ज़्यादा ना प्रयोग करें, ट्राई करें। 3 से 4 दिन तक ट्राई करके देखें, अगर आपको फ़र्क लगे तो इसको खिलाएं, अन्यथा अगर आपको इससे कोई फ़र्क ना दिखे तो फिर आप इसको मत खिलाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राम राम।